क्या भाजपा के भीतर का घमासान थमने लगा है? यदि आप राजस्थान भाजपा की राजनीति को ठीक से देख पा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि काफी कुछ अंदर खाने कुछ विशेष चल रहा है। कभी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आते हैं, कभी JP नड्डा प्रदेश के प्रमुख नेताओं को दिल्ली तलब करते हैं और आने वाले दिनों में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। तो आखिर भाजपा राजस्थान के भीतर क्या कुछ चल रहा है? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से भाजपा राजस्थान के भीतर काफी कुछ चल रहा है, क्या उसके संकेत दिल्ली आला कमान तक पहुंचने लगे हैं? आप लोगों को जानकारी होगी, अभी हाल ही में JP नड्डा ने राजस्थान भाजपा के कुछ प्रमुख नेताओं को केवल 36 घंटे के शॉर्ट टाइम का अल्टीमेटम देकर दिल्ली तलब किया। और जो जानकारियां हमारे सामने आई हैं, उन जानकारियों से निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उस बैठक में राजस्थान में भाजपा के संगठन को लेके और साथ ही 2023 के चुनाव को लेके कुछ खास योजना और रणनीति बनने लगी है। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित कुछ अन्य नेता भी मौजूद थे। इस तरह की जानकारियां हमारे सामने आई हैं। आखिर केवल 36 घंटे की पूर्व सूचना के आधार पर इन नेताओं को JP नड्डा ने दिल्ली बुलाया, तो कारण क्या था? जबकि पिछले कुछ समय पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जयपुर राजस्थान आकर गए और कुछ समय पहले JP नड्डा यहां आकर गए। लेकिन यदि आपको ये सब कुछ समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 1 वर्ष से भाजपा राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है। इसकी यदि बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब से प्रदेश भाजपा की कमान डॉक्टर सतीश पूनिया ने संभाली है, तब से जिस प्रकार से वो लगातार प्रवास तो करते ही रहे हैं, लेकिन अपना एक स्टैंड वो लेकर चलते हैं। और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जब ये आवाज जोर पकड़ने लगी कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्या अगले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो वसुंधरा समर्थकों की ओर से भी अनेक प्रकार के बयान आने लगे। प्रदेश भाजपा के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजियां हुई वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन इसी बीच में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी जिस तरह से मुख्यमंत्री की रेस में आगे चलाया जा रहा था, और जब ये अलग अलग चेहरे अलग अलग प्रकार की योजना रणनीति बनाने में जुट रहे थे, तो लगा कि केंद्र को कुछ करना पड़ेगा। जब केंद्र के समक्ष ये विषय आया कि राजस्थान में भाजपा के अलग अलग नेता अलग अलग प्रकार से अपनी बयानबाजियों के कारण चर्चित हो रहे हैं, अलग प्रकार की योजना रणनीति बन रही है, तो निश्चित रूप से केंद्र के समक्ष ये विषय भी पहुंचा होगा कि आगामी समय में जिस प्रकार से प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किस प्रकार से घेरा जाए। हालांकि कांग्रेस भी अंतर्कलह से जूझ रही है, सचिन पायलट ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत पूरी तरह से आश्वस्त हैं और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। वहीं भाजपा के बड़े नेता, प्रदेश के बड़े नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको ध्यान में होगा जब रीट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा संगठन सड़कों पर था। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अलग से मोर्चा खोल रखा था। यदि दोनों शक्तियां एक साथ मिलकर काम करती तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ थोड़े समय पहले जिस प्रकार से नहरी पानी को लेकर
गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जिस तरह की तल्ख बयानबाजी हो रही थी, उस समय भी लोगों ने ये देखा कि वो बयानबाजी व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गई थी। चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत को टारगेट कर रहे हों या फिर अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत को टारगेट कर रहे हों। कमोवेश यही स्थिति करौली में जिस प्रकार से दंगे हुए और उसके बाद में जो स्थितियां देखी गई, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी तरफ से वहां, पार्टी की तरफ से वहां जाते हैं। कुछ समय पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां जाती हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी वहां जाते हैं, न्याय यात्रा वहां निकालते हैं। कहा जा सकता है कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग नेता जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार को घेर अवश्य रहे हैं, लेकिन भाजपा में भी ये लग रहा है कि अलग अलग धड़े बन चुके हैं और वो धड़े अलग अलग प्रकार से अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बात यही नहीं रुकती है, बात आगे तब बढ़ती है जब इन नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार बताते हैं। जब दावेदारी कई लोगों की होती है और उनके समर्थक अलग अलग प्रकार से बयानबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से नाम चलाते हैं, तो निश्चित रूप से आला कमान के कान खड़े होना जरूरी था। तो जब भाजपा आला कमान के कान खड़े हो गए कि राजस्थान में सत्ता आ सकती है और कहीं आपस की जो खींचतान है, इस खींचतान के चलते भीतर जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान के चलते कहीं पिछले चुनाव में जो स्थिति मध्य प्रदेश में भाजपा को झेलनी पड़ी, वो स्थिति यहाँ तो नहीं हो जाएगी। समय रहते यदि इन सब चीज़ों को देख लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो हो सकता है स्थितियाँ कुछ ठीक हो जाएं। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक आयोजित की गई, उस बैठक में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम राजस्थान भाजपा के बड़े नेताओं को बुलाया गया। 2023 के चुनाव को लेकर भी उनसे चर्चा की गई और साथ ही चर्चा की गई संगठनात्मक प्रवासों को लेकर। भाजपा जिस तरीके से पन्ना प्रमुख बनाकर काम करती है, उन विषयों पर भी चर्चा हुई। लेकिन यदि आप प्रदेश भाजपा की कार्यप्रणाली को देखते हैं, यदि आप प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के समय समय पर आने वाले बयानों को देखते हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अभी संगठन का आशीर्वाद डॉक्टर सतीश पूनिया को मिला हुआ है। पिछले दिनों प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने स्पष्ट रूप से सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे दिए थे, ये संकेत दे दिए थे कि यदि पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति काम करेगा, उसकी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव के समय यदि ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता आकर माफी भी मांगेंगे, तो भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस समय यदि किसी एक व्यक्ति को मजबूत करने की बात होती है, तो वह संगठन के हित में नहीं है। और ये बात प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कही थी वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के कुछ समय बाद। जी हाँ, वसुंधरा राजे के जन्म दिवस पर जिस तरह से कुछ मैनेजमेंट करके एक स्थान पर लोगों को एकत्रित किया गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया गया, प्रदेश भाजपा को वो बात नागवार गुजरी और प्रदेश प्रभारी के माध्यम से जिस तरह का बयान आया, कुछ तलखी बढ़ने की बात थी। लेकिन इसके कुछ समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं और वो भी उनका मिलना होता है लगभग 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष के अंतराल के बाद जब वो मिलती हैं, तो उनकी ओर से, उनके समर्थकों की ओर से जिस तरह से सोशल मीडिया पर बयानबाजी होती है, उनके पक्ष को मजबूत दिखाया जाता है। भीतर ही भीतर जो खींचतान, अंदर खाने जो चल रही है भाजपा के, वो उभर कर बाहर आती है। और ये जो भाजपा के भीतर घमासान चल रहा है, इस नब्ज को आला कमान ने कुछ हद तक पकड़ लिया। अब देखते हैं कि उस बीमारी का इलाज कब तक हो पाता है। आने वाले समय में किस तरह से भाजपा संगठन, केंद्र किस प्रकार के दिशा निर्देश देता है और प्रदेश भाजपा में किस तरह से काम आगे बढ़ता है। बहरहाल इन सब नेताओं को एकजुट होकर गहलोत सरकार पर हमला बोलने का सुझाव दिया गया है। एक मुखी होकर आंदोलन करने का इनको निर्देश दिया गया है और निर्देश ये भी दिया गया है कि अलग अलग रहोगे, बंटकर रहोगे,
तो ताकत इकट्ठी नहीं कर पाओगे। और यदि भाजपा को सत्ता में लाना है तो एक मुखी होना पड़ेगा, संगठन के छतरी के नीचे सबको आना पड़ेगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुछ हद तक रोकना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि इन तमाम बड़े नेताओं को हो सकता है ये भी संदेश दिया गया हो कि आने वाले चुनाव में चेहरा कौन होने वाला है उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई राजनीतिक चर्चा के साथ, एक नए विषय और नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।